नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। INDIA गठबंधन, इस गठबंधन की मुंबई में बैठक होनी है, लेकिन इस बैठक के पहले वहां से जो चीजें निकल कर आ रही हैं, अब यह पता लग रहा है कि 5 ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं जिनको इस संगठन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। सबसे पहले नाम है ममता बनर्जी, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जिस दिन वो चुनाव जीती थी, विधानसभा का चुनाव जीतते ही उन्होंने मंच से घोषणा करी थी कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को यदि किसी के अंदर ताकत है रोकने की तो वो है टीएमसी। और इसलिए टीएमसी के प्रवक्ता और नेता इस बात को कहने लगे थे कि इस देश में यदि कोई मोदी को टक्कर दे सकता है तो वो तो ममता बनर्जी हैं। और इसकी तैयारी शुरू हो गई। अभिषेक बनर्जी को महासचिव बना दिया गया और इसी तैयारी में बाकी उनको कई प्रदेशों में फिर यात्राएं कराई गई, उनके भाषण कराए गए, सभाएं कराई गई और यह दिखा रहा था कि ममता बनर्जी की यह तैयारी है कि अब वो भतीजे को लेकर के पूरे भारत का भ्रमण करेंगी। यानी 2024 का एक प्रधानमंत्री चेहरा बनकर ममता बनर्जी मैदान में उतरना चाहती हैं। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई और यह पता लगा कि भाई कांग्रेस तो राहुल गांधी को फिर से एक बार लॉन्च कर रही है। राहुल गांधी को जिस तरह से पीआर किया गया, यानी मीडिया को लगाया गया और उसके साथ एजेंसियां लगाई गई कि भाई आपको राहुल गांधी को महामानव की तरह प्रोजेक्ट करना है, तो हमने देखा भारत जोड़ो यात्रा पर ज्यादातर फोकस राहुल गांधी की टी शर्ट, राहुल गांधी के जूते, उनकी पदयात्रा, किन लोगों से मिल रहे हैं, अभी वो क्या कर रहे हैं। फिर हमने देखा राहुल गांधी को खेत के अंदर धान बुआई करते हुए, कभी हमने देखा कि मोटरसाइकिल मैकेनिक के साथ बैठे हैं, कभी देखा कि वो ट्रैक्टर चलाते हुए किसान बन रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के राहुल गांधी को 2024 का प्रधानमंत्री चेहरा बनाकर कांग्रेस लॉन्च करना चाहती है और कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने इस बात को बोल भी दिया। इसमें आपको देखिए कि अशोक गहलोत ने बोला कि साहब हमारा तो नेता प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी ही होना चाहिए। भूपेश बघेल ने बोल दिया, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और इस तरह से कई नेताओं ने साबित करा कि जो INDIA गठबंधन है, इसमें बाकी लोग केवल राहुल गांधी नाम के जयकारे लगाओ, भैया राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री चेहरा होंगे कांग्रेस के। लेकिन ममता बनर्जी तो मानने वाली नहीं है। लेकिन इसी बीच केजरीवाल जी के बारे में बयान आ गया कि साहब प्रधानमंत्री बनने लायक तो पढ़ा लिखा केवल एक ही इसमें है, जो IIT पढ़ा लिखा है, वो तो केजरीवाल जी हैं। इसमें ही इधर से उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता ने बयान दे दिया, प्रियंका चतुर्वेदी का बयान आ गया कि भाई उद्धव ठाकरे ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पता नहीं किस एंगल से उनको लग रहा है। लेकिन हद जब हो गई कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के प्रवक्ता ने कह दिया कि भैया अखिलेश यादव से बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि 80 सीटें देने वाला उत्तर प्रदेश, वहां का एक मुख्यमंत्री जो रहा हो वही तो देश का प्रधानमंत्री बनने के योग्य है। इसी बीच ममता बनर्जी ने खेला कर दिया और वो पहुंच गई मुंबई। और मुंबई पहुंच करके वो अमिताभ बच्चन की फैमिली से मिली और वहां माइक लेकर के उन्होंने मीडिया को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा, देखिए मैं जो आई हूं, ये उन्होंने अमिताभ बच्चन की काफी तारीफ की। पहला है, अवार्ड प्राप्त है, ये जो परिवार है मुझे इससे मिलकर खुशी होती है, मैं दुर्गा पूजा के लिए बुलाने आई हूं। लेकिन मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। अंदर की बात यह है कि मुंबई के होने वाली इस बैठक के पहले जो ये INDIA गठबंधन की बैठक होने जा रही है, इस बैठक के कुछ घंटे पहले ममता बनर्जी का अमिताभ बच्चन के घर पहुंचना ये कोई अचानक नहीं है। जो मेरे सूत्र हैं उनके अनुसार ये खबर आ रही है कि अब जो अमिताभ बच्चन की पत्नी, उनको ममता बनर्जी अपने कोटे से राज्यसभा भेज सकती हैं, ये खबर आ रही है। और ममता बनर्जी इस सब तिगड़म में लग गई हैं, यानी खेला करने में लग गई हैं कि प्रधानमंत्री के लिए जब ये बैठक होगी और ये कोऑर्डिनेटर की एक टीम बनने जा रही है, जैसा सुनने में आ रहा है मुंबई में, तो ममता बनर्जी दावा करेंगी प्रधानमंत्री चेहरे के लिए। अब उसका ये 11 लोगों की मीटिंग नाम तय होगा या अभी तय होगा, कब तय होगा ये बाद की बात है। लेकिन ममता बनर्जी ने मीडिया को इतना कह दिया कि खेला होगा। और इस खेला होगे में आपको बता दूं, यहां हालांकि जो ममता दीदी का हाल है, आपको याद होगा 2014 में पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की सीटें थी मात्र 2 थी। 2019 में 2 से बढ़कर 18 हो गई, कुल सीटें वहां 42 हैं।
वहां पर 18 सीटें हो गई। टीएमसी की 34 सीटें थी 2014 में, 12 सीटें कम हो गई और वो रह गई 22 पर। कांग्रेस और वामपंथी दल तो एक एक दो दो की सीटें हैं, लेकिन असली टक्कर जो है वो टीएमसी से है। और भारतीय जनता पार्टी 2 से 18 पर पहुंच गई। अब 18 से वो 42 में 30 पर विजय हासिल करने का प्लान बना रही है। और ऐसे में ममता बनर्जी भी इस कोशिश में है कि इस 42 में से वो 30 सीटें कैसे जीते। यानी एक कड़ा मुकाबला पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। वहां से राज्यसभा की 16 सीटें हैं और इसीलिए ममता दीदी का एक सपना है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें अगर वो जीत जाती हैं तो इस गठबंधन में रहते हुए वो प्रबल दावेदार हो सकती हैं और वो दावा कर सकती हैं। और उसके लिए वो पूरी तिगड़म भिड़ा रही हैं कि उद्धव ठाकरे को साथ ले लें। वो साथ लेने के लिए बिहार के नीतीश कुमार, लालू जी को साथ लेकर चलने के विचार में है और उनका विचारधारा यह है कि शरद पवार भी उनकी मदद कर दें तो कांग्रेस को अलग थलग करके ममता दीदी प्रधानमंत्री का दावेदार चेहरा हो सकती हैं। इस तैयारी में ममता बनर्जी दिखाई दे रही है और इसके लिए वो पूरी कोशिश में है कि जो बाकी दल हैं उनसे वो किस तरह से अपने नाम के लिए समर्थन जुटाएं। और इसीलिए उनका मुंबई पहले पहुंचना और इस सब के लिए बातचीत करना, अमिताभ बच्चन की फैमिली में जाना, ये दिखा रहा है कि ममता दीदी ने तैयारी शुरू कर दी है। तो ममता दीदी खेला करने के मूड में है। एक तरफ INDIA गठबंधन में जो हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आगे आ रहे हैं, समाजवादी के अखिलेश यादव आगे आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे का नाम आगे आ रहा है। लेकिन ममता बनर्जी जो दावा करने जा रही हैं वो 42 सीटों को लेकर के है और ममता दीदी की कोशिश ये है और जो उन्होंने कह भी दिया है कि वामपंथियों के साथ तो वो कोई समझौता करेंगी नहीं। और अब जो लग रहा है कि उन्होंने ये तो कह दिया कि देखिए कांग्रेस अगर वामपंथियों के साथ आएगी तो अगर लगा दिया कि भाई हम आपके साथ भी नहीं आएंगे, इसका मतलब दीदी का इरादा बिल्कुल साफ है कि पश्चिम बंगाल में 42 सीटों पर दीदी किसी को भी एक सीट देने के मूड में नहीं है, ना कांग्रेस ना तो वामपंथी। और यह भी आपको बता दूं, अधीर रंजन चौधरी वहां से राज्यसभा के सदस्य बेशक हैं, लेकिन अब आप समझ लीजिए कि वो भी जीतने नहीं है, वहां से आने नहीं है। और अब की बार उनकी हालत खराब है। पैच ये अधीर रंजन चौधरी राज्यसभा काट देना। जो अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल से जीतकर आए हैं उनका भी अब कोई चांस दिखाई दे रहा नहीं है। यानी कांग्रेस का तो और वामपंथियों का पश्चिम बंगाल में कोई आधार समझ में नहीं आ रहा है। और इसलिए अगर वो मिलकर के लड़ेंगे कि भाई कांग्रेस ने तो वामपंथियों से समझौता किया ही है, तो वो कहीं ममता बनर्जी के अगर सामने खड़े होते हैं तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ममता दीदी की मजबूरी हो सकती है कि वो भारतीय जनता पार्टी को जीतने ना देने के लिए समझौता करे, लेकिन जो सूत्र हैं उनके अनुसार तो यही पता लग रहा है कि ममता दीदी एकला चलो का नारा देने वाली हैं। और वो यहां केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं, इसके अलावा असम, त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के अलावा गोवा तक में भी आपने देखा पिछली बार कैंडिडेट खड़े किए थे। तो ममता दीदी अन्य राज्यों में भी कैंडिडेट उतारने की तैयारी में है, ऐसा सूत्रों से खबर आ रही है। क्योंकि ममता दीदी पूरा मन बना चुकी हैं, उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस तो 25 सीटों के लगभग रह जाएगी और टीएमसी उनको लग रहा है कि लगभग 40 सीटें जीत के आ जाएगी, बाकी सब मिला करके त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल। तो एक बड़ा दल है, अभी तक भी अच्छी खासी संख्या उनकी है। लेकिन ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री बनकर मैदान में उतरना, यानी प्रधानमंत्री का विपक्ष का चेहरा होना, अभी योजना यह है, जैसा दीदी ने पहले भी फॉर्मूला दिया है, ये सारे विपक्षी दलों को दीदी ने यही कहा है कि पहले चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी फिर वो देखेगा कि वो क्या करना है। यानी दीदी चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर टीएमसी के कैंडिडेट जीत के आ जाएं, उसके बाद वो प्रधानमंत्री के तौर पर अपना दावा पेश करें। लेकिन ये होगा कब? होगा तब जब ये जो सारे दल हैं सीटों का उचित बंटवारा करेंगे। और यही पेच फंस रहा है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, फिर चाहे वो असम हो, फिर चाहे वो त्रिपुरा हो। तो ममता दीदी का जो फॉर्मूला है, देखते हैं कांग्रेस मानती है कि नहीं। लेकिन कुल मिलाकर इतना तो तय हो गया है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने के लिए
खेला करने के तैयारी में मुंबई में मैदान में उतर चुकी हैं और बाकी दलों को अपने साथ सामने शामिल करने में लगी हुई हैं। यानी INDIA गठबंधन में मुझे तो दो दल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दल वो जो राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस के पीछे रहेगा, एक दल वो जो कांग्रेस के अलावा बाकी अलायंस एक तरफ हो सकते हैं। ममता दीदी के साथ अब देखना होगा बाकी दल आने वाले कौन होंगे, या फिर ये सभी दल राहुल गांधी की जय जयकार करते हुए कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। अभी अगले कुछ दिनों में, बल्कि अगले कुछ घंटों में ये सब चीजें, तस्वीरें साफ हो जाएंगी। वंदे मातरम।